हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज स्टफ गार्लिक ब्रेड। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 200 ग्राम चिकन का कीमा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून ईस्ट, 1/4 चम्मच शक्कर, कुटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून तेल, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर सौंठ, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, श्रेडेड चीज़, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसके जार में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, सौंठ, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे इस मिक्सर की मदद से। कुछ इस तरह हमारा मिक्स हुआ मसाला दिखेगा। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। ध्यान रहे आप तेल कम लीजिए, कीमा भी अपना तेल छोड़ता है। अब हम तेल में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमें प्याज को जब तक फ्राई करना है तब तक उसका पानी सूख ना जाए और उसका कलर हल्का गुलाबी कलर का ना हो जाए। अब हम इसमें चिकन का कीमा डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आप अगर मटन में बनाना चाहो तो मटन का कीमा डाल सकते हैं, और अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं तो वो इसमें पनीर मशरूम को मिक्स करके डाल सकते हैं। हम कीमे को जब तक फ्राई करेंगे तब तक का कीमा एक अलग अलग दाने में ना हो जाए। अब हम इसमें नमक और ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन ढकेंगे और स्लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप कीमा ले रहे हैं मटन का, तो मटन का कीमा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप लोग पका लीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन का कीमा बन चुका है और ड्राई भी हो चुका है। अब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम बंद करके हरा धनिया डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, कुछ इस तरह हमारा कीमा बनके तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल में आटा लेंगे, उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे। अब हम शक्कर डालेंगे, उसे भी मिक्स करेंगे। अब हम उसमें नमक डालेंगे, उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम ईस्ट डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम फाइनली इसमें तेल डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमने सारे इंग्रेडिएंट एक साथ में नहीं डाले हैं इस आटे के अंदर, क्योंकि हमें एक एक इंग्रेडिएंट आटे के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंदेंगे। हमें इसे रोटी के आटे के जैसा गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरह हमारा डो हो गया है तैयार। अब हम एक बॉल को ग्रीस करेंगे और उसके अंदर हम हमारे गार्लिक ब्रेड के डो को रख देंगे। अब हम हमारे डो को प्रेस करके उस पर अच्छे से ऑयल लगाएंगे। अब हम एक गीला कपड़ा लेंगे, उस डो पर रख देंगे और अच्छे से पूरे बॉल को भी ढक के 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा देखिए किस तरीके से फूल चुका है। अब हम हमारे हाथों को अच्छे से ग्रीस करेंगे और हल्के हाथ से अपने आटे को गूंदेंगे। अब हम एक बटर पेपर लेंगे, उसके ऊपर हमारा गार्लिक ब्रेड का डो रखेंगे और रोलिंग पिन की मदद से हम उसे रोल करेंगे।
कुछ इस तरह हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अब हम ओवन को प्रीहीट करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे। हम ओवन का बेक ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब हम एक बॉल में चिली फ्लेक्स, लहसुन कुटा हुआ, हरा धनिया और मेल्टेड बटर लेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम बटर नाइफ की मदद से इस पेस्ट को रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब हम कीमा लेंगे और उसे इस रोटी के ऊपर रखेंगे। आपको कीमे को आधे भाग पे ही रोटी के रखना है, पूरे रोटी पे फैलाना नहीं है। अब हम इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डालेंगे। अगर आप चाहो तो कीमे को अवॉइड कर सकते हो और सिर्फ चीज़ से स्टफ़ कर सकते हो, तो आपका गार्लिक ब्रेड झटपट बन जाएगा। अब हम हमारी रोटी को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह, बड़े हल्के हाथ से। अब हम एक फोक की मदद से हमारे सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से सील कर देंगे। अब हमने जो गार्लिक का पेस्ट बनाए थे वो अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे बटर नाइफ की मदद से, हल्के हाथ से। अब हम छुरी से कट देंगे इसे हल्के हाथ से, ताकि हमारे गार्लिक ब्रेड अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। अब हमारा गार्लिक ब्रेड ओवन के अंदर जाने के लिए तैयार है। अब हम इसे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको लगे कि आपका गार्लिक ब्रेड कच्चा रह गया है तो आप उसे कुछ और देर के लिए सेक सकते हैं। अगर आपके पास में ओवन नहीं है तो आप एक कढ़ाई बड़ी सी ले लीजिए, उसके अंदर नमक या फिर रेत लीजिए, उसे पहले से प्री हीट कर लीजिए और उसके ऊपर एक स्टैंड रखिए और ये प्लेट आप गार्लिक ब्रेड की उसके ऊपर रख के ढक्कन ढक दीजिए। 35 से 40 मिनट में आपका ये गार्लिक ब्रेड उसके अंदर बन के तैयार हो जाएगा। हमारा गार्लिक ब्रेड बेक होने के बाद में कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसके ऊपर ढेर सारा बटर लगाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा गार्लिक ब्रेड कैसे बना है अंदर से। ये देखिए किस तरह से हमारा कीमा और चीज़ पक चुका है। ये लीजिए, हमारा चिकन चीज़ स्टफ गार्लिक ब्रेड तैयार है। आ गया ना देख के आपके मुंह में पानी? तो प्लीज़ आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।